हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए कविता 7 की, जिसका शीर्षक है जन्मभूमि। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस काव्य जन्मभूमि में आपको क्या बताया गया है, वो मैं समझौती दूंगी इस कविता की। आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। पहले हम इस वीडियो हमेशा की तरह देखते हैं, पहले एक सुविचार, फिर बाद में जिसने ये कविता लिखी है उनके बारे में देखेंगे, फिर मैं कविता की समझौती दूंगी आपको और फिर बाद में स्वाध्याय करेंगे। तो शुरुआत करती हूँ मैं आज के सुविचार से। आपने देखा होगा कि नहीं पता नहीं, हमारे इस चैनल के बाकी सारे वीडियो में हम जब भी शुरुआत करते हैं किसी वीडियो की, पहले एक सुविचार देखते हैं, फिर बाद में मैं वीडियो की समझौती जो भी बताने वाली हूँ मैं आगे बताती हूँ आपको। तो आज का सुविचार है, सबका मालिक एक ही है, भगवान अल्लाह। आप जिस भी भगवान को, प्रभु को मानते हो, सबका मालिक वो एक ही है। तो किसी के कहने या ना कहने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपके साथ कोई हो या ना हो, ईश्वर आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि भगवान आपका कभी बुरा नहीं करेंगे, जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो आप लोग, अब मैं शुरुआत करती हूँ इस काव्य की समझौते की। पहले देख लेते हैं ये कविता किसने लिखी है। तो ये कविता लिखी है सुमित्रा नंदन पन्त ने। उनका जन्म हुआ था 1900 में और उनका जन्म स्थान है कौसानी, और उनका निधन हुआ था 1977 में। ठीक है, ये उनके बारे में 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, और आपको हिंदी टेक्स्ट बुक में दे रखा है पूरा एक पैराग्राफ। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ध्यान से आप लोग सुनना, और हो सके तो टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। इसलिए तो प्रस्तुत प्रस्तुत मैं आपको बता रही हूँ कि इस चैप्टर में इस कविता में आपको जो जिसने लिखी है उनके बारे में। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पन्त का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943 से 1944 ईस्वी सन में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के सलाहकार पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बुढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से, लोकयंत्र पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंची है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा ग्रंथि, पल्लव, कुंजन, युगांतक युगावली, मधुज्वाला, ग्राम्य, युगपंथ, कला और बूढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य लिखे हैं। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। तो ये था ये कवि के बारे में परिचय। अब देखते हैं, आपको 2 लाइन में दे रखा है कि इस जन्मभूमि कविता में आपको क्या बताया गया है, उसके बारे में शॉर्ट में बताया है।
जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति, महापुरुषों का वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार की है। तो अभी देखते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इस कविता में आपको क्या बताया गया है, वो क्या समझाया और आपको क्या सीख मिलती है। वो मैंने यहाँ पे पूरी कविता लिखी है, आप इसमें से भी, इस वीडियो में से भी देख सकते हो। टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी आप लोग देख सकते हो। मैं एक एक पैराग्राफ जो आपको 4-4 लाइन में दे रखा है वो एक्सप्लेन करूँगी साथ में। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर घरियासी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। तो कवि इसमें आपको ये समझाना चाहते हैं कि कवि हमारे जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है, जो देश का गौरव बढ़ाता रहा है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गुंथी हुई है। ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। नेक्स्ट आपको बोला है, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी। इसमें आपको ये समझाना चाहते हैं कि कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है और उन्हें भगवद गीता जैसे अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है। आगे आपको बताते हैं कवि, सावित्री राधा सी नारी, उतरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, झंटा बनी चेतना सरिसी। इसमें आपको ये समझाना चाहते हैं कवि कि हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई थी, जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित है। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या सापवन शिला बन गई और एक जीती जागती नारी चेतना से जड़ अर्थात निर्माण हो गई, अर्थात निष्प्राण हो गई, सॉरी निर्माण नहीं, निष्प्राण हो गई। नेक्स्ट आपको बताया गया है यहाँ पे, शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थी हो ऋषि मुनिगण, चित्त नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणों बरसी। तो इसमें आपको ये समझाना चाहते हैं कवि कि हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है। यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है, जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते, मतलब गोता लगाते हैं। हमारे देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है, अर्थात यहाँ सत्य का बोलबाला है। आगे आपको बताना चाहते हैं कवि, आज युद्ध जर्जर जगजीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुधम बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर गरियसी। यहाँ पे आपको ये समझाना चाहते हैं कवि कि कवि कहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोग का जीवन युद्ध की विभिषिक से
त्रस्त और जर्जर हो चुका है। हमारा देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार कर समस्त विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह भूमि पर रहने वाले सभी लोग को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना का प्रचार बन गया है। उसके मुख पर नई चमक है। कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। अभी मैं आपको इसके शब्दार्थ बता देती हूँ एक बार। जननी शब्द का अर्थ होता है माता। जन्मभूमि का अर्थ है वह स्थान या देश जहाँ किसी का जन्म हुआ हो। स्वर्गादपि मतलब स्वर्ग से भी। चिर शब्द का अर्थ है बहुत। गरी ऐसी मतलब श्रेष्ठ। गौरव शब्द का अर्थ होता है महत्व, बड़प्पन। भाल शब्द का अर्थ है मस्तक। धरा शब्द का अर्थ है पृथ्वी। श्यामल का अर्थ होता है श्यावला, कुछ कुछ काला। ज्योति ग्रंथित मतलब ज्योति से गुथा हुआ। बसी शब्द का अर्थ है बहुत प्रिय होने के कारण ध्यान में बनी रहना। पद धूलि मतलब पैरों की धूल। पुनीता शब्द का अर्थ है पवित्र। गीता शब्द का अर्थ है भगवत गीता। अमर मतलब जिसका कभी अंत या क्षय ना हो वो। वंश शब्द का अर्थ है मुरली। आभा शब्द का अर्थ है प्रकाश। शिला का अर्थ होता है पत्थर। तापस शब्द का अर्थ होता है तपस्या करने वाला, तपस्विनी। सुकुमार शब्द का अर्थ होता है कोमल अंगों वाली। जड़ता शब्द का अर्थ है प्राण न होने का भाव। चेतना शब्द का अर्थ होता है प्राणीयुक्त। तपोवन शब्द का अर्थ है तपस्या करने का वन। ध्यानवस्थित शब्द का अर्थ होता है ध्यान में लगा हुआ, ध्यान से मग्न। मुनिगण मतलब मुनियों का समूह। चिद शब्द का अर्थ होता है चैतन्य, ज्ञान। युद्ध जर्जर मतलब युद्ध से कमजोर। मंत्रोच्चारण शब्द का अर्थ है मंत्रों का उच्चारण करना। वसुधैव मतलब शब्द का अर्थ है पृथ्वी की तरह। कुटुंबकम का अर्थ होता है परिवार। ज्योति शब्द का अर्थ होता है प्रकाश और नवल शब्द का अर्थ होता है नवीन, नए। अगर आपको इस पूरी कविता में मैंने जो एक्सप्लेन किया है, समझौते दी है, उसमें कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे रखी है, आप वहाँ से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आपको अगर कोई और सजेशन देना हो तो वो भी आप हम लोगों को बता सकते हो। अभी हम देखते हैं इस कविता का स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में आपको पहले दे रखे हैं विकल्पों। तो मैं आपको पहले विकल्प का आंसर बता देती हूँ, फिर बाद में देखेंगे हम इस क्वेश्चन आंसर और वो। तो फर्स्ट है जननी जन्मभूमि डैश से महान है। तो इसके आंसर में आएगा जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का भाल डैश है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें सही करेक्ट आंसर आप लोगों को ढूंढना है। तो इसका आंसर आएगा भारत का भाल हिमालय से है। इसके उत्तर में हिमालय आएगा। नेक्स्ट आपको पूछा है गीता का ज्ञान करने वाला डैश थे। तो उसके आंसर में आएगा कृष्ण। नेक्स्ट आपको बोला है कि एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको फर्स्ट दे रखा है जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है। तो आंसर में आप लोग लिखना जन जन के हृदय में गंगा तथा यमुना नदी बसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की। तो आंसर में आप लोग लिखना कृष्ण ने भगवत गीता ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है।
तो आंसर में आप लोग लिखना, जन्मभूमि काव्यों में भारत की सीता, राधा, अहल्या की बात बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन क्या है? तो आंसर में आप लोग लिखना, शांति निकेतन शांति युक्त या शांतिदायक गृह है। नेक्स्ट आपको बोला है कि 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट उसमें पूछा है, हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा है? आंसर में आप लोग लिखना, पर्वत राज्य हिमालय हमारे देश का गौरव है। यहाँ संसार के सब पर्वतों से बड़ा और ऊंचा है। कविता में इसे भारत का गौरवशाली भाला कपाल कहा गया है, हस्तक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? उत्तर में आप लोग लिखना, कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है। कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। इस धरती को राम, लक्ष्मण और सीता अपने पैरों की धूल से पवित्र बना गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको यहाँ पे, शांति, सत्य, अहिंसा का प्रचार करने वाला भारतीय महापुरुष के नाम बताइए। तो उत्तर में आप लोग लिखना, शांति, सत्य और अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम है गौतम बुद्ध, महावीर एवं महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो पहला है, कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है? तो उत्तर में आप लोग लिखना, मनुष्य को अपने जन्मभूमि से बहुत लगाव होता है। वह कहीं भी है, वो कहीं भी रहे, पर उसका मन अपनी जन्मभूमि में पहुंचने के लिए ललचाता रहता है। अपने जन्मभूमि की धरा, नदियाँ, पर्वत, महापुरुष, महान नदियाँ, परंपराएं, रीति रिवाज उसे बांधे रखते हैं। वह अपने जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहता है। इस तरह कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जन्मभूमि में भारत भूमि की क्या क्या विशेषता बताई गई है? उत्तर में आप लोग लिखना, कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है। कवि ने हिमालय को भारत भूमि का भाल बताया है, मतलब मस्तक बताया है। यहाँ गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं। भारत की धरती सुनहरी और हरी भरी है। राम, लक्ष्मण, सीता ने इस अपने चरण रज से पवित्र किया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर भगवद गीता की रचना की थी। सावित्री, राधा तथा अहल्या जैसी महान नारियां की आभा से मानव जाति आलोकित है। ऋषि मुनियों ने ध्यान, तपस्या से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया है। भारत जग में भ्राता भावना और वसुधैव कुटुंबकम से प्रसार की दिशा में कार्यरत है। तो इसके उत्तर में आप ये सभी बातें जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कवि के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखना, भारत में अनेक महान नारियां हुई है। सीता, सावित्री और अहल्या की गणना महान नारियों में की जाती है। सीता जी ने अपने पति राम के साथ 14 वर्ष वन में रही। इस दौरान उन्हें तरह तरह के कष्ट सहने पड़े, पर वे अपने पतिव्रत धर्म का सदा अडिग रही और उनका जीवन भारतीय नारी के लिए आदर्श बन गया। सावित्री महान पतिव्रता नारी थी। उन्हें यम से अपने पति का प्राण छुड़वाया था। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। पति के श्राप के कारण वे शिला बन गई थी। श्री राम के चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ था। सीता, सावित्री और अहल्या हमारे देश की महान नारियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? उत्तर में आप लोग लिखना, भारत एक शांति प्रिय देश है। सत्य, अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत थे। हमारे देश इस आदर्श का अक्षरशः पालन करता है।
जब भी कभी विशेष विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित करने की दिशा में पहल करता है। भारत की शांति सेना राष्ट्र संघ के तत्वावधान में शांति स्थापित करने का कार्य करती है। शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी रहने के कारण भारत को विश्व शांति दूत कहा जाता है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, मतलब आपको सेंटेंस एक दे रखा है, उसका क्या अर्थ होता है, क्या समझौती बनती है, वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट है, जिसका गौरव भाल हिमालय। तो भाल शब्द का अर्थ मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, मस्तक होता है। तो अभी मैं इस सेंटेंस का उत्तर बताती हूँ आपको कि जिसका गौरव भाल हिमालय, उसके उत्तर में आप लोग लिखना, अगर एग्जाम में पूछा गया तो मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसे भारत का सिर कहा जाता है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है। नेक्स्ट पंक्ति आपको बताइए यहाँ पे, जड़ता बनी चेतना सरसी। इसका उत्तर में आप लोग लिखना, गौतम ऋषि की पत्नी तपस्विनी अहल्या पति के शाप के कारण शीला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। एक जीती जागती नारी चेतना से जड़ बन गई। वर्षों बाद राम के चरण स्पर्श से वह पुनः चेतनावस्था में आई थी। नेक्स्ट पंक्ति आपको पूछिए यहाँ पे, वह वसुधम बना कुटुम्बकम। इसके उत्तर में आप लोग लिखना, आज चारों ओर युद्ध का माहौल है, पर भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार सुझाव के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार करने में लगा है। वह पृथ्वी पर रहने वाला सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख दे रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में समानार्थी शब्द दीजिए। नीचे जो आपको शब्द दे रखे हैं उसके समानार्थी शब्द आपको बताना है यहाँ पे। तो पहला आप समानार्थी शब्द बताया है जननी, जिसका अर्थ होता है माता। नेक्स्ट शब्द है ज्योति, जिसका अर्थ होता है प्रकाश। शीला शब्द का समानार्थी है पत्थर। विचरण शब्द का समानार्थी है घूमना। नेक्स्ट है गौरव शब्द का समानार्थी शब्द होता है बड़पन। नेक्स्ट शब्द और लास्ट शब्द है पुनीता, जिस शब्द का अर्थ होता है पवित्र। तो अगर आपको स्वाध्याय में या फिर पूरी कविता में कुछ भी समझ में ना आए, मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम लोग आपको आंसर ज़रूर देंगे। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे, हमारी एक और यूट्यूब चैनल है गुजराती बुक स्टडी, जहाँ पे हम लोग, जैसे इस चैनल में हम लोग हिंदी के सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। हम गुजराती बुक स्टडी में हम लोग गुजराती सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। अगर आप लोगों को गुजराती में कोई भी चैप्टर समझ में ना आए या फिर कविता समझ में ना आए, पोएम, तो आप हमारी उस चैनल में जाके कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।